बहुत समय पहले की बात नहीं है। यह कहानी आज की ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मंच बदल गया है। कभी कुरुक्षेत्र था, आज मन है। कभी रथ थे, आज जिम्मेदारियां हैं। और हर मनुष्य जाने अनजाने उसी युद्ध भूमि में खड़ा है जहां अर्जुन कभी खड़ा था। मन भारी है, दिशा धुंधली है और भीतर एक आवाज बार बार कहती है, भाग चलो। उसी क्षण जीवन के किसी कोने से एक स्वर उठता है। न आदेश देता है, न डराता है, बस शांत है और जागृत। यही स्वर कृष्ण का है। कृष्ण कोई इतिहास नहीं है, वे एक संभावना है। उस मनुष्य की जो पूरा जीना सीख ले। मनुष्य ने सदियों पहले एक भूल कर दी थी। उसे सिखाया गया कि शरीर गलत है, इच्छा पाप है और जीवन से दूरी ही मुक्ति है। उसने यह मान लिया। उसने अपने भीतर जो जीवंत था उसे दबाना शुरू किया। जो हंसना चाहता था उसे रोका, जो रोना चाहता था उसे शर्म माना। और धीरे धीरे वह बाहर से सभ्य और भीतर से खोखला हो गया। कृष्ण इस कहानी में पहली बार यही प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम दबा रहे हो वही तुम्हारी शक्ति है। जीवन से लड़कर कभी शांति नहीं मिलती। शांति तब आती है जब जीवन को उसकी पूरी आग के साथ स्वीकार किया जाए। इसलिए कृष्ण गंभीर नहीं हैं। वे हंसते हैं, वे बांसुरी बजाते हैं, वे प्रेम करते हैं। वे मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी। उनकी हंसी हमें असहज करती है, क्योंकि हमने ईश्वर को उदास देखने की आदत बना ली है। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि जो जीवन से डरता नहीं वही सच में धार्मिक है। एक दिन किसी ने आग को बुरा कहा। उसने आग बुझा दी। आग के साथ रोशनी भी चली गई। यही मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के साथ किया। उसने काम, क्रोध और आकांक्षा को शत्रु मान लिया। कृष्ण कहते हैं, समस्या आग नहीं है, समस्या अंधापन है। आग अगर समझ में आ जाए तो वही उजाला बन जाती है। कृष्ण पलायन के देवता नहीं हैं। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, कृष्ण उसे रोते हुए नहीं सहलाते। वे कठोर भी होते हैं। वे कहते हैं, डर से पैदा हुई शांति शांति नहीं होती। अगर जीवन तुम्हें संघर्ष में खड़ा कर दे तो आंखें बंद कर लेना धर्म नहीं है, जागृत रहना धर्म है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण युद्ध प्रिय हैं। वे हिंसा की पूजा नहीं करते। वे केवल इतना जानते हैं कि जीवन में टकराव भी उतना ही सत्य है जितना प्रेम। जो केवल प्रेम चुनता है वह कमजोर हो जाता है। जो केवल शक्ति चुनता है वह पागल हो जाता है। कृष्ण दोनों को साथ लेकर चलते हैं। जीवन एक पैर से नहीं चलता। शांति बिना शक्ति के बोझ बन जाती है। शक्ति बिना शांति के विनाश बन जाती है। कृष्ण पूर्ण हैं, क्योंकि वे संतुलन हैं। वे भीतर से शांत हैं, इसलिए बाहर से निर्णायक हो सकते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि भीड़ कभी सचेत नहीं होती। भीड़ सोती है, सचेत हमेशा व्यक्ति होता है। इसलिए कृष्ण हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। स्वतंत्रता बोझ है, लेकिन वही गरिमा है। यह कहानी किसी मंदिर में समाप्त नहीं होती। यह कहानी किसी ग्रंथ में बंद नहीं है। यह हर उस क्षण जीवित है जब तुम डर के बावजूद सच चुनते हो, जब तुम दबाने के बजाय समझना चुनते हो, जब तुम अधूरे होने से इनकार कर देते हो। आज भी हर मनुष्य किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। और आज भी वही शांत, गहरा स्वर कहता है, डरो मत।
भागो मत, पूरे बनो। जीवन से आधे अधूरे समझौते मत करो। जो जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है, तुम्हारे भीतर।